स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी में आज बात करेंगे सार शब्द की, सार नाम की, सत्य नाम की। आज एक बड़ा ट्रेंड चला है सार शब्द लेने और देने का। कई दफ़ा मुझे फ़ोन किए लोगों ने कि आप सार शब्द के बारे में हमें सार शब्द बताइए, आखिर ये सार शब्द है क्या। तो आज मैं सोचता हूँ कि इस पर खुलकर चर्चा करें और सार शब्द के आर पार जो इशारा है वहाँ तक पहुँच जाएं, जो कि सार शब्द का मूल सार है। आज 22 मई है 2022 की, और हम यहाँ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के गोरुबथान तार पहाड़ पर बैठे हुए हैं, ज़मीन से तकरीबन 3000 फीट ऊपर। तो आखिर ये सार शब्द है क्या? क्या सार शब्द को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? क्या सार शब्द एक गुरु किसी अपने शिष्य और अनुयायी के कान में फूंक कर उनका वारा न्यारा कर सकता है, उन्हें मुक्ति धाम या सतलोक तक पहुंचा सकता है? या सार शब्द से आवागमन का चक्र मिट जाता है? इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के मन में आज घर कर गई हैं। दरअसल लोगों को शॉर्टकट रास्ता चाहिए, आनन फानन में काम हो जाए, हल्दी लगे ना फिटकिरी और फिर भी रंग चोखा, और इसी के चलते लोग आज खा रहे हैं धोखा। जल्दी जल्दी और फोकट में पैसा और परमात्मा मिल जाए, आज ये अत्याधुनिक युग की सबसे बड़ी मांग है। हर कोई लगभग यही चाह रहा है। इसी के चलते गुरुजनों ने भी, जो तथाकथित गुरुआ लोग हैं, उन लोगों ने कई तरह के आविष्कार किए हैं। रेडीमेड उनके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है, रेडीमेड फार्मूला होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, और यूं ही वो पान तंबाकू के भाव में यानी गुटखा के भाव में गली कूचों में बेचते नज़र आते हैं। दरअसल आप स्वयं तैयार हैं इस तरह के चीज़ों को खरीदने के लिए, तो फिर दुकानदार तो अपनी दुकान लगाएगा ही। सार शब्द को समझते हैं आप और उसके रहस्य को, तो बहुत कुछ साफ साफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि सार शब्द छू मंतर है और कान में उसके जाने से या गुरु के फूंकने से चमत्कार हो जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। असल में शब्द और शब्दी दो चीज़ है। जैसे पानी, पानी कहने से कभी प्यास नहीं बुझती। H2O का फार्मूला को रट्टा मारने से भी प्यास नहीं बुझने वाली है। पानी एक शब्द है, H2O एक फार्मूला है। इसको जानने समझने से प्यास बुझने वाली नहीं है, जब तक कि पानी को पिया ना जाए। मटका में जो पानी है, आपकी माँ आपको पिलाती है या आप खुद निकाल के पीते हो, जब पानी आपके कंठ के रास्ते शरीर में पहुँचता है, जो सिस्टम है ऑर्गन से अंदर, वहाँ जब तृप्ति मिलनी शुरू होती है, तब जाकर आपकी प्यास बुझती है। तो पानी जो वाटर है, एक और शब्द आ गया, कहीं जल कहते हैं, कहीं तोब, आब, नीर, कई नाम है पानी के। इन सारे नामों का रट्टा मारने से कभी भी प्यास नहीं बुझती है। तो सार शब्द भी एक शब्द मात्र है। सार शब्द जो इशारा कर रहा है, सार शब्द के पीछे जो मूल रहस्य है वो कुछ और है, उसे समझना होगा। फिलहाल आप पानी के ज़रिए
आप पानी शब्द को भी समझ रहे हैं और मूलतः जो पानी है उसे भी समझ रहे हैं। पीकर आपका अनुभव अच्छा खासा है। जैसे आप पहुंच गए किसी होटल में, वहाँ मेन्यू कार्ड है, उसमें पूरा रेट लिस्ट लिखा हुआ है कि जलेबी कितने की है, समोसा, पकौड़ी और मालपुआ, डोसा, इडली वगैरह कितने कितने का है, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सा आप खाना चाहते हैं, वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, किसी और देश का, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। आप पूरा पढ़ते हो और पढ़ के हो सकता है लार भी आपको आ जाए, और रेट जब पढ़ते हो तो हो सकता है मुंह सूखने भी लगे, मगर इन सब से आपका ज़रा भी पेट नहीं भर रहा। ये समझ रहे हैं आप? मेनू कार्ड पढ़ने से होटल रेस्टोरेंट के अंदर आपका पेट नहीं भरता है। जब आप चीज़ों को खरीदते हैं, जो आपकी पसंद की चीज़ है खाने की, उसे आप खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं और खाते हैं, चबाते हैं, आपके पेट में जाता है, तब फिर कहीं तृप्ति मिलनी शुरू होती है। तो पानी को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए। ये होटल के मेनू कार्ड पढ़ने से भी आप देख रहे हैं कि रट्टा मारने पढ़ने मात्र से पेट नहीं भरता है। ऐसे ही यात्रा कर रहे हों, दिल्ली जा रहे हों, दिल्ली के आगे करीब 99 किलोमीटर पहले लिखा है एक पत्थर पर कि दिल्ली 99 किलोमीटर आगे है। ये 99 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय लगेगा, तब आप दिल्ली पहुंचेंगे। किलोमीटर का पत्थर सिर्फ इशारा कर रहा है कि इस तरफ जाएं तो दिल्ली 99 किलोमीटर है। यही कुछ हुआ है आज हमारे साथ। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्मशास्त्र होटल के मेनू कार्ड से ज़्यादा नहीं हैं। उनमें सब इशारे हैं। मील के पत्थर हो सकते हैं, लेकिन चलना पड़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आप तो एक क्षुद्र सार शब्द में अटक गए हैं। क्षुद्र इसलिए कि आप सोचते हैं कुछ मंत्र मिल जाए, ओहम सोहम जैसे, या और कोई 5 नाम आपको जो गुरु लखा देते हैं मंत्र में, जो कनफुकवा गुरु है वो फूंक देते हैं और आप सोचते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आसान है मुक्ति, आत्मा साक्षात्कार, स्वयं को जानना, जो कि मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा आखिरी शिखर है, आखिरी खोज है। वो गुटखा और पान तंबाकू के भाव बेचा जाए, ये बड़ा हास्यास्पद हो गया है आज, और आज यही हो रहा है। इसलिए लोग लगातार यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कभी इस आश्रम में, कभी किसी और मठ में, कभी इस गुरु के पास, कभी और किसी तथाकथित गुरु यानी गुरुआ के पास, और वो अपनी दुकान लगाए ताक रहे हैं, बैठे हैं, कोई आए तो बलि का, और फिर उसे यही हो रहा है साहब। पंचग्रंथी में, जो कि कबीर पंथ में एक बड़ा धर्म ग्रंथ है, वहाँ पर राम रहस्य साहब ने कहा है, सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। सार शब्द निर्णय को नामा, निर्णय, जहाँ आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व, वो क्लियर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तब आप, वही सार शब्द है। सार शब्द निर्णय को नामा, जहाँ आप साफ साफ देख पाते हैं वस्तु तथ्य को। शब्द केवल काम चलाऊ है, शब्द में ताकत तो है, लेकिन शब्द अपने आप में कंप्लीट नहीं है, केवल इशारा मात्र है, प्रतीक है। जैसे कि हमने देखा पानी के लिए कि पानी, शब्द पानी नहीं है, पानी जो आप पीते हैं, जल, तृप्ति मिलती है, वो है। ऐसे ही होटल के मेनू कार्ड और 99 किलोमीटर के पत्थर को भी आपने अच्छी तरीके से देखा है। अब हम सार शब्द की बारीक समझ के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि सचमुच में आप जान सकें कि सार शब्द क्या है, सार शब्द क्या नहीं है। वो हमने देखा अभी शब्दों के जरिए कि शब्द असल नहीं है, शब्दी कोई और चीज़ है। जैसे मेरा नाम यतीन्द्र है, तो मैं यतीन्द्र क्या हूँ, जो मुझे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा शरीर, मेरा कपड़ा, कि मेरी पगड़ी, क्या है यतीन्द्र? इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाए तो यतीन्द्र नहीं निकलेगा,
कहीं कुछ यतीन्द्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल माना गया है। और मैंने स्वीकार कर लिया है कि सदगुरु अभिलाष साहब जी ने मुझे ये नाम दिया है। अच्छा है, नाम होना चाहिए। केवल काम चलाओ है, पुकारने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, और खो गए तो ढूंढने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असल में वो जो मेरे भीतर बैठा है वो अनाम है। वो जो बोल रहा है और आपके भीतर जो सुन रहा है उसका कोई नाम नहीं है। उसी की तरफ इशारा ये सार शब्द करते हैं। जो शब्द आपको मुक्ति की ओर ले जाए, जो आपके सारे द्वंद्वों को खत्म कर दे, आपकी पीड़ा को हर ले, आपको दुखों से निकाले, आप जो भी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, कभी भी कुछ ऐसे बोली और वचन होते हैं, कुछ ऐसे इशारे होते हैं, उनके ज़रिए आप वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तो उन शब्दों को हम सार शब्द कह सकते हैं, लेकिन वो खुद शब्द सार शब्द नहीं है, और न ही वो सार नाम है, और न ही सत्य नाम है। सत्य के बारे में जो बताए वो सार शब्द तो है, सार नाम भी है, सत्य नाम भी है, लेकिन वो शब्द अपने आप में सार नहीं है। जैसे कि हमने अभी अभी इन चीज़ों पे चर्चा की है कि पानी शब्द पानी नहीं है। होटल के मेनू कार्ड का पूरा शास्त्र पढ़ लीजिए आप, धर्म ग्रंथों के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं, सारे ग्रंथ, उनसे आप मुक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। सब कागज़ की नाव मात्र हैं, बस थोड़ी दूर की यात्रा भी नहीं करा पाएंगे और आपकी नाव डूब जाएगी। तो सार शब्द क्या है? बीजक में, जो कि कबीर साहब की मौलिक रचना है, उसके पाठ फल में किसी महापुरुष ने कुछ साखियाँ लिखा है। उनमें एक महत्वपूर्ण साखी है, सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। सार शब्द टकसार है, सार शब्द निर्णय को नामा। एक ही चीज़ के ये दो अलग अलग शब्दों की व्याख्या है। टकसार और निर्णय वही एक ही चीज़ है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। बीजक, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए। तो बीजक उस वित्त को बताता है जो गुप्त धन, हमारे आत्म धन जो छुपा हुआ है ना, आत्म रहस्य, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी सार शब्द बीजक है। बीजक, मूल बीजक कोई बेड़ा पार करने वाला नहीं है। उसमें जो इशारे हैं उनके अनुसार आप चलते हैं, मन को निर्मल करते हैं, त्याग तपस्यामय जीवन करते हैं, मनन निधिध्यासन चिंतन करते हैं, स्वयं की ओर यात्रा करते हैं, कुछ ध्यान में प्रवेश करते हैं, समाधि के लिए आप जो है थोड़ा सा बैठते हैं, अपने से मुलाकात करते हैं, स्वयं के अंदर के शोरगुल और कोलाहल को देखते हैं। ये सब जब करने लगते हैं शुरुआती दौर में, तो आप उस सार शब्द की ओर पहुंच रहे हैं जो सभी शब्दों से परे स्वयं सार है। समझ रहे हैं? इशारा है शब्द, इशारे के उस पार क्या है? जैसे मैं ये उंगली दिखाऊं, उंगली से मैं दिखा सकता हूं, मेरे पीछे ऊपर की ओर आप देखेंगे तो सुपारी फले हुए हैं। सुपारी के पेड़ों के जंगल में मैं बैठा हुआ हूँ। ये पूरा गोरूबथान पहाड़ सुपारी के पेड़ से पूरा भरा पड़ा है, मुख्य खेती है यहाँ। 80 सुपारी, इतने बड़े दाने आप इकट्ठा कर लेते हैं, एक दाने 80 तो 80 दाने के 1 पाउंड होते हैं, और 1 पाउंड 200 रुपए का होता है। यहाँ इस पहाड़ में ऐसे ही लोग 2 लाख, 4 लाख और 15 लाख तक की सुपारी की खेती करते हैं, मतलब सालाना इनकम होता है। 15 लाख तक कमाते हैं, 2 लाख से 15 लाख। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको दिखाऊं, ऊपर सुपारी तो है, लेकिन आप मेरी उंगली को पकड़ लें तो आप सुपारी को नहीं देख रहे हैं। चांद को मैं दिखाऊं, आप मेरी उंगली को देखते हैं तो आप उस परम को नहीं देख पा रहे हैं। सारे गुरु इशारा कर सकते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मैं भी सिर्फ इशारा कर रहा हूं। सारे धर्म ग्रंथों में रोड मैप है, जीपीएस सिस्टम हो सकता है, लेकिन जीपीएस सिस्टम आपको वाकई में मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आप पेट्रोल खर्च करते हैं, पैदल चलते हैं, पसीना बहाते हैं, टाइम लगाते हैं, तब जाके मंजिल में पहुंचते हैं। तो रोड मैप सिर्फ एक इशारा मात्र है। ऐसे ही सब कुछ, तो सार शब्द भी इशारा मात्र है।
ओहम सोहम और हींग क्लींग जैसे जो शब्द हैं भारतीय परंपरा में, ख़ास तौर से हिंदुओं में और कबीर पंथ में, और भी तमाम शब्द हैं। बड़े विचित्र विचित्र शब्द गढ़े गए हैं, उन पर चर्चा करें तो बात दूसरी हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप शब्द को मंत्रों की भांति रटते रहें तो शुरुआती दौर के लिए ठीक है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, ये स्वयं की चेतना के लिए बहुत बढ़िया मंत्र है और ये पूरा सार कह देता है आत्मा का। लेकिन इसको रट्टा मारने से आप नहीं पहुँचेंगे। जब वाकई में आप ध्यान करते हैं, स्वयं की ओर लौटते हैं, बैठते हैं, तब जा कर के ये आपको अपने आत्म तत्व का बोध हो सकता है, अपने केंद्र में आप पहुंच सकते हैं। ऐसे ही तमाम शब्द हैं। जिन चीज़ों से, जिन इशारों से, जिन प्रतीकों से आप स्वयं का बोध कर सकते हैं, जिनसे आपके जंजाल कटते हैं, आपके अंदर का जो द्वंद्व है वो खत्म होने लगता है, जो उलझन है वो मिटने लगता है, वो सारे शब्द आपके लिए सार शब्द हो सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सार शब्द टकसार है बीजक या को नाम, और गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। गुरु की दया, इसलिए अच्छे जानकार सद्गुरु की तलाश करिए, जो मर्म भेदी हो, रहस्यदर्शी हो, स्वयं जीता हो शब्दों के पार। ऐसा नहीं कोई शब्द वो दे देगा, हम बार बार बोल रहे हैं, कान में फूंक देगा और कनफुकवा गुरु आपको बेड़ा पार कर देगा, ये संभव नहीं है साहब। कभी गफलत में मत रहिएगा। जो स्वयं को जानता है, स्वयं का बोध किया है, स्वयं को पहचानता है, वो मार्गदर्शक है। वो बता सकता है कि इस रास्ते से आप निकलो तो मंजिल तक जाओगे। तो शब्द जो इशारा कर रहे हैं उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है, वो बेड़ा पार नहीं करेंगे। आपका चलना, आपकी समझ, आपका होश, आपका भीतर के जो आत्मा अस्तित्व का जो आप उसके लिए यात्रा कर रहे हैं, अंतर शक्ति है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। बीजक की शुरुआत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी। तो ये जो दिया जल रहा है होश का, चेतना का, अस्तित्व का, तो उसमें शब्द रूपी जो नारी है, कल्पना रूपी जो नारी, कल्पना मतलब शब्द ही आएगा। कोई भी कल्पना करिए, डिज़ाइन बनाएंगे आप तो शब्दों के जरिए, आप चित्र बनाएंगे तो भी पहले शब्द आता है। तो वो जो इशारा करने के लिए आपके पास मन की जो कल्पना शक्ति की उड़ान है, उसके जरिए ही ये सार शब्द बाहर आया है। तो दुनिया में ऐसा कोई सार शब्द नहीं है जो आपको मुक्त कर दे आपके कान में फूंकने पर, लगातार रट्टा मारने पर। हाँ, मंत्रों के उच्चारण से, किसी बानी, किसी साखी, दोहा को लगातार आप बोलते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता आती है, तीक्ष्णता आती है, आप फोकस्ड हो जाते हैं किसी एक पॉइंट के लिए, और आप उसके जरिए, जैसे त्रिकुटी में यहाँ आप किसी बिंदु की कल्पना करके लगातार ध्यान करते हैं बंद आँखों में, जिसको साकार योग कहते हैं, तो आप वहाँ पर चमक देख सकते हैं, अंदर दिखाई देगी, क्योंकि वो भीतर जो पूरा सिस्टम है, खून दौड़ रहा है, उसकी आवाज़ को अनाहत नाद कहते हैं, और उसकी चमक जो भीतर की गर्मी है वो तो आँखों में दिखाई देगी, तो वही ज्योति स्वरूप दिखती है। फिर बिंदु की कल्पना किए हैं वो स्थिर हो जाएगा आपके अंदर। तो ये सब आपको आधे रास्ते तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मील के पत्थर हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है, माँ शारदा भवानी के पतिदेव, कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस काली के बड़े उपासक थे। दिन रात वो काली के बारे में सोचते रहे। इसी बंगाल की घटना है। और कोलकाता में काली माई का मंदिर बहुत फेमस है, लोग देखने जाते हैं। हम भी गए थे, जब कोलकाता गए थे, लेकिन हम जब ताक रहे थे काली माई को, तो पुजारी ने इशारा किया कि बस हो गया, बहुत भीड़ थी। उन्होंने वो समझ गए और मुस्कुरा भी दिए कि बाबा आपके लिए नहीं है ये काली माई का दर्शन। वो समझ गए कि आप कबीरपंथी साधु हो और केवल बाह्य दर्शन से आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला है, वो तो अंदर स्वयं की चेतना को देखना है अपनी चेतना से। तो यही घटना हुई थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस एक दफ़ा काफ़ी विचलित हो गए और अपने गुरु तोतापुरी से कहा कि गुरुवर, मुझे तो दिन रात काली दिखती है, जिधर जाता हूँ उधर बाथरूम में, संडास में,
खेत में, खलिहान में, रास्ते में, बिस्तर में दुविधा हो गई है। यहाँ तक कि भोजन में भी, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे सोऊं, क्या करूं। उसकी नींद उड़ गई थी, बेचैन हो गए थे। और तोतापुरी जो उनके गुरु थे वो समझ गए कि बात बहुत आगे निकल गई है, और उनके गुरु ने कहा कि तुम बैठो ध्यान में। और जब बैठे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ध्यान में बैठे, तो वो चूँकि अपने अंदर बसा लिया था काली माई को और लगातार दर्शन कर रहे थे, इसलिए जैसे ही वो त्रिकुटी पर अपने ध्यान ले गए, यहाँ पर जो मूल बिंदु है दोनों आँखों के बीच, भ्रिकुटी कहते हैं, वहाँ पर जब वो ले गए अपने ध्यान को, तो तोतापुरी गुरु महाराज ने एक ब्लेड मारा, और जैसे ही ब्लेड मारा खून की धार बहने लगी। और कहते हैं कि उस क्षण के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर से उनकी जो चेतना रही है, जो फिक्स हो गई थी काली, वो एकदम निकल गई और वो काली के जाल से बाहर निकले थे। तो ये जाल में आप फंस सकते हैं गुरुजनों के, यही होगा आपके साथ भी। तो सार शब्द जो कल्याणकारी है, जो मुक्ति की ओर आपको ले चलता है, जो परम को दर्शन कराने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो बानी बोली जाती है, ऐसे सारे धर्म ग्रंथों में जो चेतना जगाने वाली चिंगारी है, वो सब सार शब्द हैं। कैसे, एक बार की और याद करें हम। रज्जब अभी बालक था, अपने गुरु के पास मठ पे आया करता था, धीरे धीरे ज्ञान समझ रहा था, सीख रहा था, और उनके गुरु को भी लग गया था कि ये रज्जब वाकई में मेरा चेला बनेगा, क्योंकि इसकी जो नज़र है, जो समझ है, वो बहुत अलग ही है बाकी लोगों से, बहुत गहरा ज्ञान रखता है। तो धीरे धीरे रज्जब साधु मार्ग में प्रबल रूप से आगे जा रहा था। लेकिन अब वापस कभी घर लौटा रज्जब, तो गांव वालों और घर वालों के कहने पर पता नहीं किस माया जाल में वो फंसने की बात में उलझ गया था। किसी ने कुछ कहा और वो शादी को तैयार हो गए थे, लोगों के झांसे में आ गए थे। और कहते हैं कि रज्जब घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा था। बारात निकली थी रज्जब की, और उधर से गुरु महाराज को कहीं कानों कान खबर लग गई, तो वो भी उसी रास्ते पे आया जिधर से रज्जब बारात लेके अपनी दुल्हन के लिए जा रहा था, घोड़े पर सवार होकर के। गुरु ने कहा, वाह बेटा वाह, रज्जब तूने गजब किया, सर पर बांधा मौर, आया था हरि भजन को, किया नरक कुठौर। और ये बात लग गई, किया नरक कुठौर। और कहते हैं रज्जब घोड़े पर बैठे ही कूदने के पहले मौर को फेंका, खुद घोड़े से उतरा और अपने को गुरुदेव के चरणों में बिछा दिया। तो एक छोटी सी बात ने रज्जब की ज़िंदगी बदल दी। रज्जब तूने गजब किया, सर पर बांधा मौर, आया था हरि भजन को, किया नरक कुठौर। तो ये लाइन सार शब्द हो गया। सार शब्द कुछ भी हो सकता है, कि सारा चिड़िया बोलती हो सवेरे सवेरे आपको जगाने के लिए काफ़ी है। पत्नी ने पानी का छिट्टा मारा और जाग सकते हैं आप, वरना आप न जागना चाहें, नींद में और गहरे में सोना चाहते हैं, तो फिर कुंभकर्ण आपके लिए आदर्श हैं। उसको उसके सामने बीन बजाया जाए, नगाड़े ठोके जाएं, उनकी नींद नहीं खुलती थी। ऐसे ही आपकी हालत होती है, और शायद आज भी है, आप जाग नहीं रहे हैं, अध्यात्म के गहरे में उतरना नहीं चाहते हैं, दुनियादारी में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। प्रेम और परमात्मा आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर है। कुछ तो बात है जो बिगड़ रही है। तो ये मेरे शब्द भी आपको जगा सकते हैं। ये पूरा जो हम अब शुरू से बोल रहे हैं, आप एक शब्द भी आपके कान में सही तरीके से चला जाए, आपके लिए काफ़ी है। यहाँ मैं गोरुबथान पहाड़ पर हूँ, जो कि दार्जिलिंग ज़िले में आता था, अब कालिम्पोंग ज़िले में आता है। यहाँ से नेपाल बहुत करीब है। नेपाल जाते हैं तो हम काठमांडू पहुँचते हैं। वहाँ भी 3 बड़े आश्रम हैं कबीर साहब के। जैसे कि आप जानते हैं, एक बड़ा आश्रम है श्री आज्ञा साहब का, और वो इलाका है पुरानो बानेश्वर का। दूसरा आश्रम है झमसी खेल में, जो कि ललितपुर के इलाके में आता है। वहाँ पर बैठते रहे हैं
संत श्री संत शरण साहेब, और तीसरा एक बड़ा आश्रम है बुरहानपुर के आचार्य श्री, जो कि वहीं पैदा हुए थे काठमांडू यानी नेपाल में ही। तो उनका एक आश्रम है एकांत कोना इलाके में। मैं 2009 के साल में तकरीबन साल 1.5 साल तक वहाँ कंटिन्यू बैठा था। तो वहाँ पर जो घटना हुई है उसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी हमें बताते थे अपने प्रवचनों के दौरान, यदि आप उनके प्रवचन सुनते हैं अभी भी मेमोरी कार्ड के ज़रिए या यूट्यूब चैनल में, तो वो बताते हैं एक बड़ी दिलचस्प घटना कि श्री आज्ञा साहेब जी के मेरे ख्याल से बड़े भाई थे, नाम मुझे याद नहीं है, मीन बहादुर थापा भी नाम हो सकता है। तो वो एक सरकारी महकमे में थे और बड़े पद पर थे। एक बार उनका कोई क्लाइंट आया और बात बात में पता चला कि सद्गुरु विशाल साहब के वो शिष्य हैं। तो थापा साहब ने उनसे पूछा कोई एक आध लाइन हमें बता दो सद्गुरु विशाल साहब का। तो उसने कहा कि लाइन तो मुझे याद नहीं है, और था बाद में उनको पूरी किताब ही ला के दे दी विशाल वचनामृत। और विशाल वचनामृत को अब जो बड़े भाई थे आज्ञा साहब के, थापा साहब ने जब पढ़ना शुरू किया विशाल वचनामृत को, तो जैसे ही पढ़ा एक लाइन कि जगत में रही के करियो का, जगत में रही के करियो का, और कहते हैं वो अपने दफ्तर से निकल गया और कहाँ गए आज तक पता नहीं चला। ये घटना होती है साहब जागने की। वो कहीं चले गए, बहुत दूर जंगलों में सन्यासियों के साथ चले गए, तो उनकी चेतना जग गई और वो अपनी खोज में लग गए। ये जगाने वाले शब्द हो सकते हैं, इसको कहते हैं सार शब्द। तो आपने आज पूरी तरीके से देखा कि कुछ शब्द रट्टा मारने मंत्र बोलने मात्र से ही आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है, जैसा कि आप चाहते हैं कि बगैर साधना किए, बगैर मन को निर्मल किए, त्याग तपस्या किए, सत्य को जाने, सत्य को जानने के लिए खुद के अपने लोभ और काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर जैसे मनोविकार को गंवाए बगैर आप चाहते हैं कि फोकट में परम सत्य का दीदार हो जाए, आत्मा साक्षात्कार हो जाए, तो यह नामुमकिन है। आपको कोई गुरु के जरिए, कोई भी गुरु हो सकता है आपका जगाने वाला। जैसे कि दत्तात्रेय के लिए आप जानते हैं कि उनके 24 गुरु थे, सांप भी गुरु थे, मोर भी गुरु थे, न जाने क्या क्या उनके गुरु थे। आपके भी कोई भी गुरु हो सकते हैं। कहीं रास्ता भटक गए हैं, रास्ता बता दे तो वो गुरु है। ऐसे ही ज़िंदगी का रास्ता आप भटके हुए हैं, इधर दुनियादारी में, रुपये पैसे कमाने में, मोह माया में, और काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर में, यहाँ से कोई निकालने वाला जीव मिल जाएगा, वही आपका गुरु है। वो जगाने वाला है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने वाला है। इशारा ऐसा करेगा कि आप पहुँच सकते हैं। इशारा को ठीक से समझने आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर सुपारी के पेड़ हैं, सुपारी फले हुए हैं, लेकिन उंगली पर अटक गए तो बहुत मुश्किल है। तो सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा, जिससे जीव का काम हो, कल्याण हो, वही सार शब्द है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। आज आपने ये सार शब्द के बारे में जो कुछ बेहतरीन ढंग से हम बता सकते थे वो बताए हैं। और आपको क्या जो फीलिंग हो रही है, आपके अंदर क्या बात है, क्या समझ में आई, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए अपनी बात। और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी लिख दिए, ताकि कल या परसों उस पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। आएंगे दोबारा आपके पास। फ़िलहाल हम लेते हैं इजाज़त, और जाने के पहले हम याद दिला दें आपको कि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण सार शब्द
सत्य नाम और सत्य लोक की बात दूसरों के दिलों तक पहुँचे और उनका भी जल्द से जल्द कल्याण हो, क्योंकि कहीं कोई इस तरीके का सत्यलोक नहीं है बजाय आपके आत्मलोक के। सार नाम आपका निज नाम ही है, चेतन अस्तित्व ही है, और सार शब्द आपके अस्तित्व का बोध ही सार शब्द है। जब आप स्वयं को जानने लगते हैं यही सार शब्द है। और कहीं लोकांतर और छू मंतर के जाल में आप मत फंसिए, वरना आप न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। आप अपने आप में रहिए, स्वयं के होके रहिए, तो आप स्वयं का मालिक बनते हैं तो पूरे संसार का मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आप सबके जनैया राम को जानते हैं। सर्वाहू को जाने सो तो सर्वाहू से न्यारो रहे। इन्हीं वचनों के साथ साहेब बंदगी साहेब।